लक्षण होता है। तो कह रहे मिथ्यात्व के करवाहट क्या करें, जिन भगवंतों का सम्मोषण मिला, उनके साथ बैठ के जिनवाणी का भी रसपान किया, लेकिन क्या करूं, मुख का स्वाद कड़वा था, सो मिथ्यात्व की करवाहट से उस रसपान को मीठा लगने ही नहीं दिया। क्या करें, बुखार जब आता है तो सभी प्राय अनुभवनशील हैं, हर वस्तु कड़वी लगने लगती है। अब बुंदेलखंड में कहते हैं कछु नहीं स्वाद ऊ समय, कितेक महतारी कहे बेटा पेड़ा खा लो, पापड़ खा लो, कछु खा लो, तो बेटा कहता है माँ कुछ नहीं स्वाद, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो कछु आप देत सब जहर घाई लगा, तो जहर जैसा लगता है। वो ज्ञानी सीधी सीधी बोल, वस्तु में जहर नहीं है, वस्तु में करवाहट नहीं है, मुख में ही करवाहट है। ऐसे ही मोक्षु अरिहंत की वाणी उसको ही नहीं सुहाती, उसको ही जहर लगती है जिसके आत्मा में अभी मिथ्यात्व की करवाहट भरी हुई है। जिसकी आत्मा में मिथ्यात्व की करवाहट है उसको ही अरिहंत की वाणी नहीं सुहाती। जब तक मुख का स्वाद ठीक नहीं करोगे तब तक वस्तु का स्वाद नहीं आएगा, भीतर तक ले भी जाओ, लेकिन जब तक मुख का स्वाद सही नहीं है तब तक कड़वा ही लगेगा। मुख की लार ही मीठी लगने लगती है, तब नमक भी मीठा लगता है। जब मुख अच्छा हो जाता है तो नमक भी मीठा लगता है। जब मुख का स्वाद विकृत होता है तो माँ मधुर दूध भी कड़वा लगता है। ये किसी से पूछने मत जाना, किसी से प्रश्न मत करना, ये तो स्वयं से को मालूम है कि जितना आनंद आप लूट रहे हैं सब साता के उदय की महिमा है। अभी जितना आनंद आपको आ रहा है, जितनी शांति से बैठे हो, ये साता का उदय चल रहा है इसलिए बैठे हो। यदि एक फ़ोन आ जाए अभी घर से, बस एक फ़ोन आ जाए, अमुक व्यक्ति बीमार हो गया, फिर आप बैठ के दिखा दो यहाँ साथ में, फिर शांति से बैठ के दिखा दो। एक फ़ोन आने की देर है, एक खबर आने की देर है, एक संदेश आने की देर है, वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है? तुरंत देखो आप। अब आप बैठे रहोगे, यदि उठ नहीं सकते तो बैठे तो रहोगे, लेकिन एक क्षण भी आपके अंदर शांति नहीं रहेगी। बड़ा पुण्य का उदय चल रहा भी आप लोगों सबका, तीर पुण्य का उदय, जो साता का अवस्था में बैठे हुए निर्विकल्प। नहीं तो असाता की महिमा देखो, आप एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पाओगे। साता को उदय की महिमा है, संकलिष्टता नहीं है भैया, तब तक ही आनंद लूट लो। इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक साता को उदय चल रहा है तब तक खूब भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की सेवा कर लो, गुरुओं को आहार दे लो, बैवती कर लो। नहीं तो कब किसका साता को उदय आएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तब भले आपका शरीर भी सही रहे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन दिमाग में यदि टेंशन आ गई ना, आपसे कुछ नहीं होगा। कोई भी परिवार में एक भी चिंता आ गई तो आपको ना भगवान की भक्ति सुहाएगी, फिर ना अभिषेक सुहाएगा, ना जिनवाणी सुहाएगी। फिर तो आप भले घर में पड़े रहोगे फालतू टाइम, लेकिन यहाँ नहीं आओगे। हाँ देखो, जिनके ऊपर टेंशन आती है, टेंशन होती है जिनको, वे घर में पड़े रहेंगे, दिन भर रात पड़े रहेंगे, कुछ नहीं, बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे, लेकिन दिमाग में टेंशन है, वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तुरंत छूटती है। कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, सबसे पहले भगवान और गुरु ही छूटते हैं। ये तो भगवान गुरु तो बस उस समय याद आते हैं जब हम सब अच्छे अच्छे होते हैं। संकट में तो कभी याद ही नहीं आता। संकट में तो सिर दर्द कर रहा तो सिर दर्द याद आएगा, ये नहीं आएगा मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए आज तो मैं ज़्यादा भक्ति करूंगा। ऐसा भाव नहीं आता। आज तो सिर दर्द हो रहा, आज तो नहीं जा रहा है, आज तो हम बस की नहीं है, ऐसा आएगा। ऐसे ही भाव आता है। आज तो बुखार है, आज तो हम नहीं जाएंगे, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज भगवान के पास नहीं जाएंगे, आज हार देने नहीं जाएंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? आज सिर दर्द हो रहा है, आज हाथ पैर टूट रहे हैं, बुखार आ रहा है। सबसे पहले छूटता है तो कौन? धर्म छूटता है हमारा। और कुछ नहीं छूटेगा। अखबार पढ़ना नहीं छूटेगा, मोबाइल देखना नहीं छूटेगा, यदि मॉर्निंग वॉक जाते तो वो भी नहीं छूटेगी, वो भी चले जाओगे। बात करते होगे सुबह से, वो भी बात करोगे। घर के कोई काम करते तो वो भी काम करोगे। कुछ नहीं छूटेगा। छूटेगा तो कौन? धर्म छूटेगा। यही तो आचार्य भगवान समझा रहे हैं। वस्तु में कड़वाहट नहीं है, तुम्हारे मुख में कड़वाहट है। तुम करे अरे हलवा में इतनी ताकत नहीं, मुंह की कड़वाहट ठीक कर दे।
हलवा में तो बहुत ताकत थी, बादाम का हलवा था, लेकिन तुम्हारा मुख इतना कड़वा था, वो अपनी ताकत को क्या दिखा पाएगा। ऐसी तुम्हारे अनादि से संस्कार मिथ्यात्व कितने गहरे हैं, इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सी असाता, थोड़ा सा संकट आता है तो हम छोड़ देते हैं भगवान को। यदि कोई थोड़ा सा ही बुखार तड़पेगा, अरे आज नहीं जाना, आज से डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए आज मन नहीं है। अरे डॉक्टर के पास तो 9 बजे लेके जाना है उसे, डॉक्टर के पास तो 9 बजे लेके जाना है, मंदिर तो 7 बजे जाना है, फिर भी ये बहाना है डॉक्टर के पास जाना है आज, इसलिए आज हम नहीं गए। आज हार देनी क्यों नहीं? अरे डॉक्टर पर, अरे तुम्हें सिर दर्द दिखानी तो था, तुम पहले अपनी आवश्यक कार्य को पूरा करके फिर भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। ये तीव्र कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आपका पुण्य चल रहा है, नहीं तो संक्लेशता का जितना आनंद लूट पा रहे हैं सब साता के, क्योंकि असाता आएगी तो सबसे पहले आपका धर्म छूटेगा। कुछ और छूटे नहीं छूटे, धर्म तो आपका जरूर छूट जाएगा। बिल्ली जीव हैं जो असाता के उदय में भी धर्म करते हों, बिल्ली जीव हैं जो असाता के उदय में धर्म करते हो, नहीं तो अधिकांश लोग तो असाता के उदय में धर्म छोड़ देते हैं। कोई भी देख लो आप, आज जितने आप लोग बैठे, एक भी थोड़ी सी समस्या आ जाए, पीड़ा कष्ट संकट, चाहे घर में आ जाए, चाहे स्वयं के शरीर पर जाए, चाहे घर में किसी को भी टेंशन हो जाए, 2 दिन तक मंदिर नहीं देखो, 3 दिन क्यों नहीं आ रहे, अरे उनके घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है मंदिर। जबकि आप ये भूल जाते हो कि यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपका असाता जल्दी साता में कन्वर्ट होगा। असाता को दे आया है, वो तो अपना फल दे रहा है, अब हम असाता को दे में और रोते हैं तो उससे तो और असाता का ही बंद होता है। असाता को दे में और संक्लिष्ट परिणाम करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, उससे तो और असाता बंद होता है। अरे भाई, असाता को दे में अब तो साता की और ज़्यादा ज़रूरत है, अब तो भगवान की और ज़्यादा ज़रूरत है, अब तो गुरु की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जितना ज़्यादा इनकी भक्ति करेंगे उतनी जल्दी वो असाता का द्रव्य साता में कन्वर्ट होगा, और नहीं करेंगे तो वो तो अपना पूरा उस समय निकाल के फल दे के ही जाएगा, कन्वर्ट होने नहीं है, आपने कुछ कर ही नहीं है। और छोड़ दी हमने तो, जो साता के कारण थे, उस द्रव को हटाने का कारण था, उन कारण से और दूर हो गए उस समय, तो और ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है हमको। जब तक आनंद लूट लो, जब तक साता का उदय चल रहा है, पता नहीं कौन अभागा समय ऐसा आ जाए, संक्लेशता की आग अंदर लग जाए, तीर्थंकर भी समझाने आएंगे हमको, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसी भी बात समझ में, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। आदमी को गुस्सा भी आया प्रबल, जब आदमी को गुस्सा आता है, व्यक्ति गुस्सा आता है जोर से, तो उसको गुरु भी क्यों ना समझाएं हित की बातें, वो भी उसको कड़वी लगती है। अभी आपकी मान लो लड़ाई हो जाए आपस में किसी की, जोर जोर से चिल्लाने लगो, और हम कहे भैया शांत तो हो जाओ, क्यों मंदिर, महाराज जी आप शांत रहो, आप मत बोलो कुछ भी। यदि गुस्सा आ जाए और यहां तुम लड़ रहे हो और हम कहें कि भैया भगवान है, मंदिर है, गुरु हैं, शांत हो जाओ, तो आप कह दो महाराज जी आप शांत हो, अभी आप हमारे बीच मत बोलो। एक जगह हम ऐसे ही बैठे हुए थे, शांति धारा का ऐसे ही भगवान रखे हुए थे, हम प्रवचन के लिए पहुंचे, शांति धारा की मतलब प्रवचन हो गया, प्रवचन के बाद शांत धारा की लग रही थी बोली लग गई। अब बोली लगने पर नाम दिया गया, अब नाम दिया गया, अब नाम था मान लो जो कि प्रमोद, तुमने बोली ली और तुमने क्या किया, अपने भैया का और तुम्हारा दोनों का नाम लिखा दिया। अब वो जो बोलने वाला वो कहता है नहीं, बोली तो सिर्फ प्रमोद की है, तो प्रमोद का ही नाम लिखेंगे, उसके भैया का क्यों लिखें। इस बात को लेके भैया ऐसी लड़ाई हुई, वो कह रहा क्यों नहीं लिखोगे, बोली ले रहा हूं तो मैं तो किसका भी लिखाऊं, वो कह रहा नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। हम ऐसे ही बैठे हैं, भगवान रखे, और ऐसी धमाधम चिल्ला चोटी हुई, हम तो भैया किताब उठा के ऐसे मुंह करके बैठ गए। अब देखो उस समय ना तो नहीं ये दिखाई दे रहा ये मंदिर है, ना ये दिखाई दे रहा भगवान है, ना ये दिखाई दे रहा गुरु है। वहीं हो गया, जोर जोर से चिल्ला, आराम से लोग कह रहे हैं भैया महाराज बैठे हैं, भगवान है, तुम क्या कर रहे हो तुम लोग, तब भी नहीं।
अब तो चुप हो कौन? समस्या तो ये सबसे बड़ी होती है ना, चुप हो कौन, बंद हो कौन? जो चुप हो मतलब वो हार गया। जब लड़ाई होती है तो जो प्रसन्न कुमार जी, जो चुप हो जाए सो वो हार गया। था उसको लगता है मैं हार गया, मतलब लोग अब मेरे कहेंगे अरे आखिर तो ही चुप होना पड़ा। चुप हो गो है, हारना जाता नहीं है। बस तो यही आचार्यवन कह रहे हैं कि जब प्रबल गुस्सा आता है ना, तो फिर उसे ना तो प्रभु दिखते ना फिर गुरु दिखते, उनकी बात भी उसे कड़वी लगती है। यथार्थ मानना, दो बातों को संभलकर ध्यान से सीखना। राग और द्वेष ये दो ऐसे क्षण हैं जिसमें हित की बात किंचित भी प्रवेश नहीं करती। जब तीव्र राग आता ना तब भी हित की बात समझ नहीं आती, और तीव्र द्वेष होता ना किसी से तब भी हित की बात समझ नहीं आती। किसी से द्वेष हो जाए तीव्र तो नहीं आती। आपको पता भी है सामने वाला गलत है, तब भी यदि आपको तीव्र उससे राग है तो आप उसका ही पक्ष लोगे, उसका ही पक्ष लोगे। और द्वेष है और आपको पता है सामने वाला सही भी है, लेकिन आपको द्वेष है तब भी आप उसको निगलेक्ट करोगे, उसे पक्ष नहीं लोगे, उसका विरोधी करोगे। और यदि समझ में ना भी आए तो समझा भी सकता हूं भैया। सही बताना, आज के युग में तुम्हारी शादी हुई तो पुराने टाइम से हुई थी, इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम अपने बेटे की माँ को देखने गया था क्या? आचार्य भगवान यहाँ पूछ रहे हैं। सुनील जी, बेटे की माँ बैठी क्या यहाँ पे? नहीं बैठी, नहीं बैठी। अच्छा कोई बात नहीं। श्रीपाल जी आपकी तो बैठी है ना। आप देखने गए थे नहीं गए थे? देखने गए थे माँ को, उसकी बेटी की माँ को, लड़की को मतलब नहीं देखे थे? पिता ने कर दिया सो सीधा मंडप पे ही देखा। सही है, बहुत अच्छे, ये थे पहले के लोग। तो यहाँ पूछ रहे हैं आचार्य भगवान कि पुराने टाइप की में आपकी शादी पुराने टाइप से हुई थी, इसलिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि तू अपने बेटे की माँ को देखने गया था तो मालूम किया था कहीं इधर उधर से? अच्छा, बस मैं अब समझ गया इस बात से कि अब ऐसे लोगों से ही तो पूछा जाता है। बताने में तने झिझकते हैं, लेकिन बता दो, परिवार के लोग तो गए होंगे पक्का है, आप नहीं गए तो परिवार के गए होंगे। कुछ भी हो भैया, तू कहीं भोजन भी कर रहा होगा, पानी पी रहा होगा, लेकिन परिवार के लोग जब वापस आए थे तो तुझे शर्म लग रही थी, पर कहीं ना कहीं छुप छुप कर सुन तो रहा होगा क्या बात हुई। मतलब आप फैक्ट है ना ये चीजें कि आप भले नहीं गए, क्यों? बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग पहले निर्णय लेते, आजकल तो बच्ची सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते थे। तो जाते तो खुद तो नहीं जाते थे, लेकिन बुजुर्ग देखने जाते थे, तो जब वो देखकर आके घर में आपस में चर्चा करते थे तब सामने बैठ के सुनने में तो शर्म आई। तो क्या दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, या किसी और से क्या बात चल रही थी, क्या कह रहे थे, क्या हुआ वहां जाके? अब तुमको नहीं पता तो क्या पवन से पूछ लो, पवन को पता। क्या पवन सुनी थी? नहीं सुनी? तुम देखने गए थे, घर वाले देखने गए थे? कौन गया था पहले देखने? कौन गया? हाँ तुम कोई तो, क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। अच्छा राजीव से पूछ लो। राजीव कौन देखने गया? तुम? क्या तुम ही गए थे? उससे पहले घर वाले गए होंगे ना, पता करने, देखने, करने के, डायरेक्ट कोई भेज दिया जा। घर के लोग जाते हैं, पता करते हैं पहले, बाद में जब सब पक्का हो जाता है तब लड़का लड़की आपस में देखते हैं ठीक है। तो उसके पहले चर्चा चलती होती है तो इंक्वायरी करते हैं। तो जब आपके पास आता है तो आप धीरज से सुनते हो क्या बात हुई, क्या वहाँ पर देख के आए, लड़का कैसा है, घर कैसा है, परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, माँ कैसी है, सब आप सुनते रहते हो पीछे, सामने बैठ के नहीं, लेकिन पीछे बैठ के शर्म आती है तो चुपचाप सुनते रहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऐसे कह रहे वापस आते हैं, शर्म लग रही थी पर कहीं ना कहीं छुप के सुन रहा होगा कि बातें कैसी हो रही थी। भैया तू पानी पी रहा था, तू पी रहा था पानी, कर रहा था भोजन, जब वापस लौट के आए थे वहाँ से परिवारजन तो धीरे धीरे से सुन रहा था।
देखो सुनाई तो पड़ ही जाता है कि बिटिया कैसी है। माँ खुश हो गई, पिता खुश हो गया, विस्तृत लोगों के मुख से सुन लिया। अहो क्या गजब बात है, धन हो, यही मोक्ष मार्ग है। कोई बिटिया की बात मोक्ष मार्ग है ऐसा मत सोच लेना। मैं क्या कह रहा हूँ पूरी बात सुनो, नहीं तो अधूरी सुनकर चले जाओ। नमोस्तु शासन कहाँ से आ गया? अरे ज्ञानी आगम खोलो, आगम सीखो। भैया इतनी तो दुनिया से सुन लो कि नमोस्तु शासन कहाँ से आ गया। अरे ये तो और सुनो, वे भी कहते हैं श्री जिन सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। तो यहाँ पर आचार्यवन कह रहे हैं कि जैसे हम जब कोई व्यक्ति जाता है और हमको वहाँ पर शादी, आपको शादी करनी होती है और घर के परिवार के देख के जाते हैं, तो फिर आप आकर उनसे वो बातें करते तो आप चुपचाप सुनते हो और खुश होते हो, आनंद लेते हो, क्योंकि आपको आगे उस जगह पे जाना है। क्यों सुनते हो आप ध्यान से वो बातें? परिवार के सदस्य लोग देखकर आए, लड़की या लड़का देखकर आए और घर में चर्चा करें तो आप शांति से क्यों सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको वहां पर जाना है। ये घूमकर आ गए, देखकर आए हैं, सब जानकारी लेकर आए हैं, तो शांति से सुनते हो। ऐसे ही भगवान सब जान लिए हैं, उनकी जिनवाणी को एक साधु महात्मा सब सुनकर आ रहे हैं, देखकर आ रहे हैं। इसलिए ये सुन लो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग कैसा है। उस मोक्ष मार्ग में, जिस मोक्ष मार्ग में हमको चलना है, जिस मोक्ष मार्ग पर हमको जाना है, जिस रास्ते पर हमको आगे जाना है, उस रास्ते की चर्चा चल रही है। तो जैसे घर में जब शादी की चर्चा होती है, शांति से सुनती हो, धीरज से कान लगा के, कैसा लड़का है, कैसा घर है, कैसा परिवार है। ऐसी जब मोक्ष मार्ग की बातें हों तो ध्यान कान लगा के सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब मोक्ष मार्ग की बात हो, क्योंकि जिसको जहां जाना होता है, जिसका जो लक्ष्य होता है, वो उसके बारे में पता करता है, सुनता है, जानता है, पूछता है, तब जाकर उस स्थान पर चला जाता है। ऐसे यदि आपको मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है, अपने कल्याण का भाव है, कल्याण की करने का भाव है, तो जो इस विषय में जानते हैं, जिन्होंने पूछताछ कर रखी है, जो उस विषय में बातें करते हैं, उनके पास बैठकर शांति से सुन लो, शांति से सुन लो। यदि आप शांति से जिनवाणी सुन लिए, आप शांति से जिनवाणी ग्रहण कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा मोक्ष मार्ग कैसा है। जैसे घर का पता चल जाता है ना, घर कैसा है, आने वाले को घर बैठे ही पता, सुन सुन के पता चल जाता है, धारणा बना लेते हो आप। ऐसी भगवान की वाणी जब आप शांति से सुनोगे तो आपके अंदर धारणा बन जाएगी कि मोक्ष मार्ग कैसा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।